तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेट। हम लोगों ने लिस्ट भी पढ़ लिया, हम लोगों ने टपल भी पढ़ लिया, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लें ताकि हम आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा इसको ताकि आप लोग भूलें नहीं चीज़ों को। लिस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि दे आर म्यूटेबल नेचर मीन्स कि वो चेंजेबल भी हैं, उनमें डेटा को ऐड, रिमूव, डिलीट हम लोग सब कुछ परफॉर्म कर सकते थे। मल्टीपल टाइप का डेटा लिस्ट के अंदर आ सकता था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी बिल्ट इन डेटा टाइप देखी जिसे हम लोगों ने टपल कहा था। वो हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि टपल्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। टपल्स को जब हम लोगों ने इम्यूटेबल बोला तो उसका मतलब क्या है कि ये चेंज नहीं हो सकते। टपल्स में ऐड या रिमूव का ऑपरेशन भी हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। आल्दो टपल लिस्ट की तरह सेम है, मिलते जुलते हैं। किस सेंस में सेम है कि इसके अंदर भी मल्टीपल टाइप का डेटा आ सकता है। फ्लोट इंटीजर करेक्टर स्ट्रिंग, मल्टीपल टाइप के डेटा को हम लोग आपस में क्या है कि मिक्सअप कर सकते हैं। एक टपल के अंदर एक और टपल भी स्टोर कर सकते हैं, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि टपल्स और लिस्ट दोनों के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड होती हैं। टपल और लिस्ट दोनों के इंडेक्सेस होते हैं, ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। अगर आप लोगों को इंडेक्स नंबर मालूम है तो आप लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। फिर हम लोगों ने कुछ टपल के मेथड्स को देखा अभी। काउंट और इंडेक्स का मेथड, काउंट का मेथड क्या कर रहा था कि ये एक वैल्यू, एक आइटम उस टपल के अंदर कितनी मरतबा अपीयर हुआ है, कितनी मरतबा उसके अंदर हम लोगों ने उसको देखा है, तो वो काउंट का मेथड हमें काउंट करके बताएगा। इंडेक्स का मेथड बताता है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी किसकी, टप्पल और लिस्ट की। लिस्ट की एग्जांपल जो है वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल, हमने तो 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने लिस्ट को कवर किया था। तो वो जो लिस्ट का टॉपिक था हमारा, वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रखी हैं। तो वो अगर आप लोगों को समझ नहीं आया या थोड़ा बहुत भूल गए तो आप लोग उसको चैनल से देख सकते हो। इसी तरीके से आज का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, प्रीवियस लेक्चर जितने भी हैं वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड पड़े हैं, तो उनको आप लोग देख सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सेट। पाइथन के अंदर सेट ये एक और क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप है। ये भी इसी तरीके से काम करती है कि ये भी आप लोगों को अलाउ करती है मल्टीपल टाइप के आइटम्स को आप लोग स्टोर कर सकते हो। लिस्ट में भी मल्टीपल टाइप के आइटम्स आ रहे हैं, टप्पल में भी मल्टीपल टाइप्स के आइटम्स आ रहे हैं, सेट में भी मल्टीपल टाइप्स के आइटम्स आ रहे हैं। अब लिस्ट और टप्पल तो क्लियर हो गया, अब सेट क्या चीज़ है। ये भी बिल्ट इन डेटा टाइप है जो कि हम लोगों ने अब पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मल्टीपल आइटम्स स्टोर आप लोग कर सकते हैं जैसे लिस्ट और टपल में स्टोर की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये लिस्ट से काफ़ी सिमिलर है। अभी मैं बताता हूँ, अभी आगे चल के देखिएगा। इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है, वो ये है कि सेट जो है बेसिकली ये अनऑर्डर्ड है और अनइंडेक्स्ड है। ये मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। सेट डेटा टाइप के अंदर इंडेक्सेस मैटर नहीं करते, इसके इंडेक्सेस नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे कि लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर हमारे पास गिवन होता था, तो इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग सेट के आइटम को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सॉरी, टप्पल के आइटम को या लिस्ट के आइटम को अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते थे तो हमें अगर इंडेक्स नंबर दिया जाता तो हम लोग लिस्ट या टप्पल में से उस आइटम को क्या है कि आउट करा सकते थे। लेकिन सेट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर इंडेक्सेस होते ही नहीं है। सेट को बेसिकली स्टोर हम लोग मेमोरी की अगर बात की जाए, मेमोरी में आप लोगों के पास डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, हीप होता है, स्टैक होता है, डिफरेंट होते हैं। तो जो सेट होता है, सेट को स्टोर किया जाता है मेमोरी में। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करवाता है कहाँ पे, हीप पे। हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फास्टर स्पीड के लिए मतलब यूज़ किया जाता है और उसके अंदर इंडेक्सेस मैटर नहीं करते। तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे आप लोगों के पास नहीं होंगे। सेट के अंदर इंडेक्स नंबर के थ्रू आप लोग किसी आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते। सेट को हम लोग बनाते कैसे हैं, मतलब लिखते कैसे हैं, इसको कॉपी कर ली जल्दी से क्योंकि टाइम कम है। सेट को हम करली ब्रेसेस से, लिस्ट में क्या हम लोग यूज़ कर रहे थे, लिस्ट में आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे थे। टप्पल के अंदर आप लोगों ने क्या यूज़ किया था, स्मॉल ब्रेसेस। अब जो सेट आ गया, सेट में आप लोगों ने करली ब्रेसेस का इस्तेमाल, ये वही मैथ वाले सेट की तरह ही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं बताता चलूँ, कहीं ये ना भूल ना जाऊँ मैं बताते हुए, वो ये है कि सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं होती। तो चलें पहले एक बार हम सेट को प्रिंट करके यहाँ देख लेते हैं। प्रिंट वही तरीकाकार वही है, माई सेट। सेट को जब हम लोगों ने लिखा यहाँ पे
इसको हम लोगों ने रन किया, रन माई किया, तो यहाँ पे देखें सेट यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अच्छा चलें, अब यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। ये इसको हम ऐड करते हैं, बनाना को इंसर्ट कर देते हैं। बनाना को हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे डाल दिया। ये देखिए जी, अब ये दो बनाना यहाँ पे आ गए हैं, एक एप्पल और एक चेरी और एक दो बनाना। अब जब आउटपुट आएगी तो आउटपुट में देखिएगा क्या शो होगा। आउटपुट में एक बनाना वो खा गया है, ठीक है, एक बनाना यहाँ से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि यहाँ पे बनाना बेसिकली दो हैं, डुप्लीकेट हैं, तो एक बनाना उसने क्या है कि वो उसने खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम सेट के अंदर शो होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, इसमें क्या चीज़ है, सेट के आइटम्स अनऑर्डर्ड हैं, अनचेंजेबल हैं, ये भी अनचेंजेबल हैं। ठीक है, जिस वक्त सेट एक बार क्रिएट हो जाएगा उसके आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। किसके साथ डिफरेंस है? विद रिस्पेक्ट टू टप्पल। टप्पल की निस्बत यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉइंट ये है कि टप्पल तो बिल्कुल ही अनचेंजेबल थे ना, मतलब ये कि भाई एक बार टप्पल क्रिएट हो गया तो फिर उसमें मतलब ये है कि ना ऐड हो सकता है ना रिमूव, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि सेट you cannot change the items from the set but you can add new items in the set। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अलाउ है कि आप लोग सेट के अंदर मजीद आइटम्स को ऐड ज़रूर कर सकते हो, इतनी इसने आप लोगों को अलाउ किया है। ठीक है, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है सेट के अंदर, डुप्लीकेट आइटम्स नहीं आ सकते। ठीक है, अब सेट यूज़ कहाँ होते हैं? जहाँ पे आप लोग जैसे ना रिक्वायरमेंट आ गई आप लोगों के पास ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर कि आप लोग कहते हो कि हमारे पास ना जो वैल्यू स्टोर हो रही है ना वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक उसका मीन्स कि कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, ऐसा हमें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसी हमें कलेक्शन चाहिए कि जिसके अंदर कोई आइटम या कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो। तो फिर आप लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए? देन यू मस्ट यूज़ द सेट। सो आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेट की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सब के लिए सेम है, लेंथ का मेथड आप लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए, बार बार हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप का डेटा आप लोग इसमें भी मिक्सअप कर सकते हो वैसे ही। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे हैं, एक ही सेट के अंदर स्ट्रिंग भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, बूलियन टाइप भी आ रहा है। ठीक है, टाइप के मेथड के भी बारे में आप लोगों को अच्छी तरह पता है, टाइप का मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, ये आप लोगों को उसकी टाइप रिटर्न कर देगा। सेट का कंस्ट्रक्टर वहाँ पे टप्पल का कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने यूज़ किया, तो यहाँ पे सेट के कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम लोग सेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग सेट को, मतलब इसके आइटम्स को कैसे एक्सेस करेंगे? You cannot access items in a set by referring to an index or a key. So it means that the set does not have any indexes. As I told you earlier some time ago, that set does not have any indexes or it does not have any key। तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने चीज़ बताई है कि सेट के अंदर इंडेक्स नंबर और कीज नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, बट यू कैन लूप ओवर देम। लेकिन इनके ऊपर आप लोग लूप लगा सकते हो। ठीक है, हमारे पास जो पाइथन में लूप है ये एक ऐसा लूप है कि जो आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर आप लोगों को याद होगा कि हम लोग वहाँ पे ना इंडेक्स नंबर हमें मेंशन करना पड़ता था। आई इज इक्वल टू 0, इंडेक्स नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होगा, आई जो है ना वो लेस देन n तक चलेगा। तो पाइथन का जो लूप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें अगर आप लोगों के पास इंडेक्सेस नहीं भी है ना तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आप लोग क्या है कि आइटरेट कर सकते हैं उस सेट के आइटम्स के ऊपर। ठीक है, इन का कीवर्ड हम लोगों ने यूज करेंगे वही उसी तरीके से। अब देखें सिंपल सी लॉजिक, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। फॉर, मैं कहता हूँ फॉर एक्स, सॉरी यहाँ पे फॉर एक्स इन, उसके बाद सेट का नाम माई सेट, क्या करो प्रिंट, प्रिंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द आइटम्स। आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, क्या है कि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइटम्स को। कौन से आइटम? जो कि इस सेट के अंदर हैं। इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द इंडेक्स नंबर, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द index number। The point to remember, the point to be noted and to be remember is that the x here in that for loop is representing the items in the set। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। इसको रन करके देखिएगा, देखिए यहाँ पे इसने इसको शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे
हम यहाँ पे ना वो चेक भी कर सकते हैं। अब देखें, चेक इफ बनाना इज प्रेजेंट इन सेट और नॉट, कि अगर आप लोगों को कल को कहा जाए कि भाई ये तो इन ऑपरेटर, आप लोगों को याद होगा मैं लिस्ट का जिस वक्त मैं आप लोगों को लेक्चर पढ़ा रहा था, इन ऑपरेटर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये बताता है कि भाई फलां चीज़ लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो प्रिंट अब ये क्या करेगा, ये बताएगा। अभी देखिएगा ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। सेट बनाया, उसमें 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। तो प्रिंट बनाना इन दिस सेट। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये अंदर वाली प्रिंट के अंदर वाली स्टेटमेंट, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर तो बनाना इस सेट के अंदर मौजूद है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर तो बनाना यहाँ पे मौजूद नहीं है, जैसे मैंने BAN सिर्फ सिंगल बी लिख दिया, अब ये कंपेयर करेगा आइटम से, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया। तो ये इन ऑपरेटर जो है ना, इस वाली जो मैंने अभी कराया, ये आप लोग लिस्ट में भी यूज़ करते हो, ये टप्पल में भी यूज़ करते हो, ये आप लोग सेट में भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे भी जुगाड़ किया जा सकता है। अगर आप लोग आइटम्स को चेंज करना चाहते हो, अलाउ नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट करो, लिस्ट में कन्वर्ट करके आइटम्स को चेंज करो और फिर वापस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, आगे चलते हैं। आइटम्स को ऐड कैसे करेंगे, सेट के अंदर आइटम्स को ऐड कैसे करेंगे, तो हमारे पास ऐड का मेथड है। ऐड का मेथड, जल्दी से कॉपी इसको, ये यहाँ से ऐड का मेथड क्या करता है, आप लोगों को ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोग अपना सेट के अंदर आइटम्स को, न्यू आइटम्स को ऐड कर सको। अब ये न्यू आइटम किस लोकेशन पे ऐड होगा, ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। अब अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों को, अभी इसको फिलहाल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ समझाने के लिए। अब देखिएगा, कुछ चेंज आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखें, जब आउटपुट आ रही है, यहाँ पे एक बात की थी, स्टार्ट मैंने की थी कि इट इज़ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। यहाँ पे किस लोकेशन पे मैं बता था, किस लोकेशन पे अब ये ऑरेंज ऐड होगा, तो ये हमें नहीं मालूम, वी डू नॉट नो अबाउट दैट थिंग, कि ये ऑरेंज जब ऐड होगा, लिस्ट में ऐड होगा, तो किस लोकेशन पे ऐड होगा, ये पहली लोकेशन पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, इस बारे में हमें नहीं मालूम। देखें एक बार फिर से, अभी आप लोगों ने शफ और नहीं किया, मैं प्रोग्राम को दोबारा रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस की जो आउटपुट है, इस आउटपुट को देखना है। ऑरेंज यहाँ पे फर्स्ट टाइम फर्स्ट जगह पे आया, फिर चेरी है, फिर बनाना है, फिर एप्पल है। अब ये प्रोग्राम मैं दोबारा रन कर रहा हूँ। अब देखें, ऑरेंज यहाँ चला गया, बनाना इधर आ गया, फिर मैं रन करता हूँ इसको। अब देखें, ऑल दो आइटम्स वही 4 आइटम्स ही आ रहे हैं जो कि इस सेट के अंदर मौजूद है, लेकिन उनकी लोकेशन चेंज हो रही है बार बार। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्ट बताया था कि सेट इज बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अनऑर्डर्ड मीन्स इसके इंडेक्सेस तो हैं ही कोई नहीं, ये हीप के ऊपर स्टोर हो रहा है। तो ये कभी कौन से इंडेक्स पे स्टोर होंगे, कभी कौन से इंडेक्स पे स्टोर होंगे, तो इसलिए इसके अंदर इंडेक्सेस मैटर नहीं करते। जो आउटपुट आएगी वो रैंडम इंडेक्सेस पे आ रही होगी। इंडेक्सेस क्योंकि हैं ही कोई नहीं, हीप के ऊपर, हीप एक डेटा स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर का जब कोर्स पढ़ा था, उसके अंदर हीप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये इसमें हमारे पास अनऑर्डर्ड का कंसेप्ट है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि आउटपुट डिफरेंट आएगी, ठीक है, हर बार। ठीक है, और उसके बाद डुप्लीकेट्स यहाँ पे अलाउ नहीं है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, इसके अंदर हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर हम लोग क्या है कि न्यू आइटम्स को ऑल्दो ऐड ज़रूर कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने दोबारा रिपीट कर दिए हैं। अब रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिमूव का भी यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन है। जहाँ पे चेंज की मैंने बात की थी, मतलब उसकी मतलब ये था कि हम लोग वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। चेंज का मतलब, चेंज और रिमूव में डिफरेंस है। चेंज और रिमूव में डिफरेंस, कंफ्यूज नहीं हो कि ये ना सोच रहे हो कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम तो चेंज भी नहीं कर सकते, अब देखो सर यहाँ पे रिमूव भी कर रहे हैं। तो बच्चे, चेंज और रिमूव के दरमियान डिफरेंस है। चेंज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैंने अभी बनाना लिखा हुआ है, इस बनाना की जगह पे मैं यहाँ पे क्या है कि टोमेटो स्टोर कर दूँ, टोमेटो या गार्लिक स्टोर कर दूँ, मतलब कोई और वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर दूँ। बात समझ आइए, अपडेट और रिमूव के दरमियान डिफरेंस है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो रिमूव और डिस्कार्ड के दो मेथड्स हमें ये अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं, दिस सेट डॉट रिमूव, रिमूव का मेथड भी अवेलेबल है, और
डिस्कार्ड का मेथड भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आइटम्स को सेट में से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे दिस सेट डॉट रिमूव, विद दिस सेट डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है, मैं भी इसी ऑरेंज को रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जब ऑरेंज ऐड किया है, पहले हम लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं अगेन, ताकि पता चले भाई लिस्ट में ऑरेंज है भी सही या नहीं भी सही, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑरेंज को रिमूव करेंगे और फिर लिस्ट को शो करेंगे। ये देखिए पहली लिस्ट है आपको, सॉरी कंफ्यूज मैं भी आ जाता हूँ। तो सेट में आप लोगों के पास पहले यहाँ पे देखें ऑरेंज आ रहा है, देन आप लोगों ने जब रिमूव की स्टेटमेंट, यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, स्टेटमेंट नंबर 6, तो ऑरेंज जब रिमूव हो गया तो फिर देखिए यहाँ पे ऑरेंज आप लोगों को शो यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। ये रिमूव इस तरीके से करेंगे। सेट्स के ऊपर भी आप लोग लूप कर सकते हैं, जैसे फॉर लूप अभी मैंने बताया था, वही सेम प्रोसीजर है। फॉर एक्स इन दिस सेट प्रिंट ऑफ एक्स, क्योंकि एंड एक्सेस तो है ही कोई नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने आइटम बाय आइटम इसको ट्राइवर्स करना है। दो सेट्स को आपस में आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो उसी तरीके से, जैसे लिस्ट हम लोगों ने आपस में दो लिस्ट को हम लोगों ने ज्वाइन किया था, वैसे ही दो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या है कि यूनियन का, ये मैथमेटिक्स जैसे आप लोग यूनियन यूनियन करते थे, ये क्योंकि सेट है ना, तो सेट के अंदर उन्होंने यूनियन का मेथड यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया है। दो सेट लिखे, उनके साथ यूनियन का फंक्शन अप्लाई किया। जैसे मैथ में यूनियन क्या करता है, दो सेट्स के आइटम्स को आपस में वो इकट्ठा कर देता है ना। अब यहाँ देखें एक सेट है उसमें ए बी सी है, दूसरे सेट में 1 2 3 है, तो सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, जब ये प्रिंट हम लोग करेंगे तो क्या करेगा, वो उन दोनों को आपस में उसने क्या कॉन्केटिनेट कर दिया, जो कि लिस्ट में, अब यहाँ पे लिस्ट में हम लोग प्लस यूज़ करते थे, यहाँ पे हम लोगों ने यूनियन का फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन है, ये भी वही काम करता है। ये देखें अपडेट का फंक्शन है, उसी तरीके से मिलता जुलता काम है इसका भी। इसकी देखिए कैसे ये चलेगा, ये भी वैसे ही काम कर रहा है, अपडेट हो या यूनियन हो, ये भी दोनों सेट्स को आपस में क्या है कि एड अप कर देता है, ठीक है। पॉइंट यहाँ का, और यूनियन आप लोगों को मैथ का कंसेप्ट याद है, यूनियन जब हम करते थे तो यूनियन में क्या होता था, यूनियन में ये होता था कि फ़र्ज़ कर लें एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, पर दो सेट्स में जो सेम आइटम्स होते थे उनको एक बार ही डिस्प्ले करते थे, मतलब कहने का ये कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो एक ही बार शो होगी। तो मैथ की बुक के अंदर आप लोग एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स पढ़ी है 8th 9th 10th 11th 12th क्लास के, उसमें यही था कि जो सेट आपस में जब हम उनको यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करते थे, तो जो दो कॉमन वैल्यूज होती थी उनकी एक ही एग्जिस्टेंस शो होती थी, एक ही एग्जिस्टेंस शो होती थी। देखें सी जो है एक ही बार शो हुआ है, ऐसा नहीं है कि सी दो बार शो हुआ है, सी को एक ही बार हम लोगों ने आउटपुट में शो करवाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट को ज्वाइन करने का तरीका है। सेट के कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं काफ़ी सारे हैं सेट के, ठीक है। तो इन सबको परफॉर्म करके आप लोग खुद ही देख सकते हैं। ऐड का मेथड क्या करता है, आइटम्स को सेट में ऐड करता है। क्लियर क्लियर का मेथड क्या करता है, क्लियर का मेथड ये करता है कि हमारे पास तमाम के तमाम उसको आइटम्स को लिस्ट में से वो रिमूव कर देता है, क्लियर कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कॉपी का मेथड है। कॉपी का मेथड क्या करेगा, सेट की कॉपी बनाएगा, रिटर्न कर देगा। तो मल्टीपल आइटम्स हैं ये, मल्टीपल मेथड्स हैं, इन तमाम मेथड्स को आप लोगों ने खुद ही परफॉर्म करके देखना। तो ये ज़रूर देखने हैं, ये मल्टीपल यहाँ पे मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स गिवन है जो कि आप लोगों को सेट सपोर्ट करता है। देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सेट ऑफ सेट 1 डॉट जब लिखेंगे तो मल्टीपल मेथड्स आप लोगों को साथ इसके शो हो रहे हैं। जब ये जैसे हम जब डॉट लगाते हैं ना, तो ये जब लिस्ट हमारे पास आती है, इस कंसेप्ट को हम एंटली सेंस बोलते हैं। तो पाइचार के अंदर एंटली सेंस होता है, एंटली सेंस आप लोगों को ये सहूलत प्रोवाइड करता है ऑटो कंप्लीशन की, और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है। चलें ये टॉपिक हमारा आज का था सेट का, थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, इसको 1 मिनट के अंदर समराइज़ कर लेते हैं। लिस्ट हम लोगों ने पढ़ा, लिस्ट क्या था, म्यूटेबल इन नेचर था, मल्टीपल टाइप का, डिफरेंट टाइप का डेटा एक ही लिस्ट के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते थे। लिस्ट मतलब समझ लें कि टोटली फ्लेक्सिबल थी, टोटली
फ्लेक्सिबल थी, मतलब लिस्ट के अंदर हम आइटम्स को ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे, ठीक है, चेंज कर सकते थे। उसके अलावा दूसरा पॉइंट लिस्ट के अंदर, लिस्ट का ये था कि लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, इंडेक्सेस होते हैं इसके अंदर। अगर आप लोगों को इंडेक्स नंबर गिवन हो तो आप लोगों को क्या है कि उसकी वैल्यू या उसकी आइटम को आप लोग फैच या डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, लिस्ट की जो आउटपुट थी वो ऑर्डर्ड कलेक्शन, ऑर्डर्ड फॉर्म में आती थी, मतलब लिस्ट आप लोगों को याद है कि एक ही सीक्वेंस में आइटम्स को डिस्प्ले करवाती थी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास टपल था। टपल और लिस्ट में डिफरेंस ये था कि टपल हमारे पास सेम था, लिस्ट के साथ मिलता जुलता था, इस सेंस में मिलता जुलता था कि टपल के अंदर भी मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करवाया जा सकता है। लेकिन लिस्ट में और टपल में डिफरेंस ये था कि लिस्ट आर इम्यूटेबल इन नेचर, लिस्ट को आप लोग चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, लिस्ट के अंदर कोई सॉरी टपल के अंदर कोई चेंज अलाउ नहीं है, लिस्ट के अंदर चेंजेस सारी अलाउड हैं। तो आप लोगों को फिर मैंने ट्रिक बताया था कि अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो टपल के अंदर तो क्या करोगे, उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, चेंजेस करोगे, देन वापस टपल को क्या कर दोगे, लिस्ट में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक हो गया, ये चीज़ें हम लोगों ने टपल में देखी थी। फिर हम लोगों ने सेट की बात की। सेट क्या है, दे आर आल्सो क्या है कि इम्यूटेबल, ये भी इम्यूटेबल हैं, लेकिन ये इतना आपको अलाउ करते हैं कि आप लोग इसमें डेटा को ऐड कर सकते हो, ऑल्दो चेंज नहीं कर सकते, मतलब अपडेट नहीं कर सकते, चेंज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। सेट जो है अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, मतलब आउटपुट मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि जब सेट को हम प्रिंट करवा रहे थे तो सीक्वेंस चेंज हो रही थी आपकी आइटम्स की। अब जो ए है, इसे अब दोबारा देख लें फिर एक बार। अब ये जो ए है, बी सी, अब ए बी सी, देखिए सी बी ए प्रिंट हो गया है, सी बी ए प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब प्रिंट करूँगा तो ये बी ए सी इसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था कि ये इसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। अगर आप लोग डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर करोगे तो वो एक डुप्लीकेट को हटा देगा, मतलब जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा के उसकी सिंगल अकरेंस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होपफुली हम लोग डिक्शनरी को पढ़ेंगे, वो फोर्थ बिल्ट इन डेटा टाइप है। तो ये लेक्चर हमारा क्या है कि यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो इसको आप लोग पूछ सकते हैं।